नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनय और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडियन पे। दोस्तों, कनाडा का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारत बहुत बड़ा खतरा है कनाडा के लिए। क्योंकि इनका मानना यह है कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होने वाले हैं कनाडा में, उसमें भारत का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होने वाला है। इनफैक्ट अगर मैं क्लियरली बताऊं तो इनका मानना यह है कि भारत क्या करेगा, कनाडा के इलेक्शन में इंटरफियर करेगा, अपने अनुसार उसका आउटकम बदलने वाला है। इंडिया आज के समय में वन ऑफ द पावरफुल कंट्री है और उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो क्या कर सकता है, कनाडा जैसे कंट्री में इलेक्शन हो या इकोनॉमी हो, इंटरफियर कर सकता है। आप यहाँ पे आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं कि इंडिया हैज इंटेंट कैपेबिलिटी टू इंटरफियर इन कनाडा इलेक्शंस। जी हाँ दोस्तों, कनाडा को ये लग गया है कि भारत को लाइटली नहीं ले सकते। भारत वो नहीं है कि हम क्या करेंगे, खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा देते रहेंगे और हम बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया जो है हमारे साथ कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन फाइनली इंडिया ने भी यहाँ पे कनाडा को सोचने पे मजबूर कर दिया है कि बेटा, अगर हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के साथ मेडलिंग करोगे तो आई विल नॉट टेक इट स्लाइटली। अगर हम हिट करेंगे तो बहुत दर्द होने वाला है। और फाइनली यहाँ पे आपको पता ही है, जस्टिन ट्रूडो का पूरा कैरियर बर्बाद हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो उनका जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है वो भी खराब हो चुका है। चाइना के साथ पहले से ही खराब था, भारत ने भी इनको रिजेक्ट कर दिया और रिसेंटली जब ट्रंप राष्ट्रपति बन के आते हैं तब से चीजें बिल्कुल कनाडा के अगेंस्ट हो गई है। टैरिफ लगाए जाते हैं, यहाँ तक कि कनाडा को 51वां राज्य अमेरिका का बनाने का बात कहा गया और यहाँ पे एलन मस्क और ट्रंप दोनों ने मिल के ले लिया जस्टिन ट्रूडो का। तो यहाँ पे कनाडा का जो स्पाई एजेंसी है उनका ये मानना है कि चाइना के पास तो एबिलिटी है ही, लेकिन इसके साथ ही इंडिया के पास भी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकता है। आने वाला जो जनरल इलेक्शन है, आपको पता है जस्टिन ट्रूडो ने रिजाइन कर दिया है और उनके रिजाइन के बाद क्या होने वाला है, एक फ्रेश इलेक्शन होने वाला है और इस इलेक्शन में इंडिया कहीं ना कहीं मेडलिंग करने वाला है। क्योंकि इंडिया के फेवर में लिबरल पार्टी नहीं है कनाडा की, क्योंकि वो जब तक कनाडा में पावर में रहेंगे तब तक वो खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देते रहे। आपको पता है कि जो जगमीत सिंह है उसका जो पार्टी है वो क्या है, लिबरल को सपोर्ट करती है और इसी बात को लेकर इंडिया नाराज भी है। समय समय पे भारत ने इस इशू को रेज किया है लेकिन कनाडा ने इसे इग्नोर किया है। लेकिन फाइनली इन्हें अब लग गया है कि अगर इंडिया के साथ खेलेंगे तो आने वाले समय में कनाडा का हालत और खराब हो सकता है। तो दूसरी बात अगर चाइना का देखा जाए तो चाइना से भी इन्हें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि चाइना से ऑलरेडी रिश्ता खराब है। इंडिया से पहले अगर देखा जाए, भारत से बाद में रिश्ता खराब हुआ, उससे पहले ही चाइना के साथ रिश्ता खराब हो रखा। आपको याद होगा G20 के समिट में जो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग थे, उन्होंने समझाया भी था जस्टिन ट्रूडो को कि इस तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशन है, इस तरीके से जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है, देशों के बीच में जो हम संबंध साझा करते हैं, वो डिस्कस नहीं किया जाता है। ओपनली आप सारे डाटा को कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होते हैं कंट्रीज के बीच में जिसे पब्लिक डोमेन में डालने की जरूरत नहीं होती है। और ये ज्ञान दिया था शी जिनपिंग ने, बट कनाडा के जो पीएम थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने इसको लिया नहीं था। और फाइनली उसका परिणाम क्या हुआ, इंटरनेशनल लेवल पे इनका बहुत बड़ा फजीयत हुआ और भारत के ऊपर भी इन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे। यहाँ तक कि हमारे जो 6 इंडियन डिप्लोमेट्स थे उनको भी इन्होंने क्या कर दिया था, वहां से हटा दिया था। और यही रीजन है जिसकी वजह से अभी तक हमारा जो रिश्ता है कनाडा के साथ सही नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं ये खराब चल रहा है। और आज के दिन में चाइना ने भी बहुत सारे टैरिफ, इनफैक्ट $2.8 बिलियन का टैरिफ कनाडा पे लगा दिया है। इसका इंपैक्ट आप देख सकते हो इकोनॉमी पे। और वैसे देखा जाए तो जस्टिन ट्रूडो का जो पूरा इकोनॉमिक पॉलिसी था उसकी वजह से आज के दिन में कनेडियंस का हालत खराब हो रखा है, खाने को पैसे नहीं है और जिस तरीके से टैरिफ लग रहा है इस पे, जो भी कनाडा का एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट इनके पास अगर देखा जाए तो मात्र 2 ही ऑप्शन है, या तो आप जितने सारे रिलेशन खराब किए हो उन रिलेशन को ठीक कर लो या गवर्नमेंट को ही चेंज कर दो। क्योंकि आपको पता है दुनिया भर में आज के दिन में जो फार राइट्स है, जो राइटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उन्हीं का दबदबा है। और कनाडा ऐसा कंट्री है जहां पे लिबरल है, तो अगर वहां पे राइट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, राइट पार्टी से कोई वहां पे नेता बनता है, तो चीजें हो सकती है कि क्या हो, फिर से नॉर्मेलिटी की तरफ लौट। तो एक तरीके से देखा जाए तो कनाडा में अगर राइटिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाता है तो इनके रिश्ते सुधर जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप से सुधर जाएंगे, इंडिया से सुधर जाएगा, चाइना से भी सुधर जाएगा, यहां तक कि बाकी जो कंट्रीज है, रसिया उसिया, उनके साथ भी इनके रिश्ते सुधर सकते हैं। बाकी आपका क्या सोचना है, क्या सच में इंडिया यहाँ पे कनाडा के इलेक्शन में मेडलिंग करने वाला है या नहीं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।